नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय इतिहास अनेक उतार चढ़ाव, महान साम्राज्यों और शक्तिशाली शासकों की कहानी है। इन्हीं में से एक था मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ और उसके बाद इतिहास के मंच पर उभरा एक नया वंश, शुंग वंश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शुंग वंश का उदय, उसका शासन, उसकी संस्कृति, महत्वपूर्ण शासक और अंततः उसका पतन। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक आते आते मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। केंद्रीय सत्ता ढीली हो गई थी, सीमाओं पर खतरे बढ़ रहे थे और प्रशासन पहले जैसा सशक्त नहीं रहा था। इसी समय मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि एक भव्य सैन्य परेड के दौरान उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ली। यहीं से आरंभ होता है शुंग वंश का शासन, जो लगभग एक शताब्दी तक मध्य भारत की राजनीति को प्रभावित करता रहा। पुष्यमित्र शुंग केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सक्षम शासक भी थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशी आक्रमणों, विशेषकर इंडो ग्रीक शक्तियों का सामना किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने वैदिक परंपराओं को संरक्षण दिया और अपनी शक्ति व स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया, जो उस समय राजसत्ता की सर्वोच्च घोषणा माना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद है। कई विद्वान मानते हैं कि धार्मिक स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी ग्रंथों में वर्णित है। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने शासन संभाला। अग्निमित्र का उल्लेख महान संस्कृत कवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। ये नाटक केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस समय के राज दरबार, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक भी प्रस्तुत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि शुंग काल केवल युद्ध और राजनीति का समय नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति के विकास का भी युग था। इसी काल में स्तूपों, मंदिरों और शिल्पकला का विकास हुआ। भरहूत स्तूप जैसे स्मारक आज भी उस युग की उत्कृष्ट कला के प्रमाण हैं। शुंग वंश के आगे के शासकों में राजा भगभद्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके समय का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है विदिशा के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ। ये स्तंभ एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा भगवान वासुदेव की भक्ति में स्थापित कराया गया था। ये घटना दर्शाती है कि भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभाव विदेशी लोगों तक भी पहुंच चुका था और भारत उस समय आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ शुंग साम्राज्य की शक्ति घटने लगी। कमजोर शासक, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करती गई। अंततः अंतिम शुंग शासक देवभूति को उनके ही मंत्री वसुदेव कण्व ने सत्ता से हटा दिया। इसके साथ ही शुंग वंश का अंत हुआ और इतिहास में कण्व वंश का नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि शुंग वंश का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, फिर भी इसका महत्व अत्यंत गहरा है। इस वंश ने मौर्यों के पतन के बाद राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी, विदेशी आक्रमणों का सामना किया और भारतीय परंपराओं, धर्म, कला तथा संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय इतिहास की निरंतरता में शुंग वंश को एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में देखा जाता है, जो प्राचीन भारत के परिवर्तनशील दौर को समझने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए और रोमांचक अध्याय के साथ। धन्यवाद।